हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। प्रधानमंत्री जी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज की बात की गई है। सारे सब्जेक्ट्स मिला के पढ़ाए जाएं। देश का स्वतंत्रता संग्राम हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51A में आ गया और हमसे कहा गया कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम चेरिश और अपहोल्ड करें नोबेल आइडियल्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। संविधान जो बना वो पूरा का पूरा संविधान उन नोबेल आइडियल्स पर बेस था। तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज और लॉ से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। मुझे लगता था कि कंगना रनौत, जो कुछ मैंने पिछली बार वीडियो बनाकर 1857 और 1947 पे उनमें जो कंफ्यूजन था, उनके कुछ डाउट्स क्लैरिफाई हुए होंगे, लेकिन मैंने कहा था कि इससे वो कुछ और नए प्रश्न उठा सकती। अब उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं वो गांधी जी और बोस के रिलेशनशिप पे हैं। जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं वो भगत सिंह पे हैं। जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं उन प्रश्नों पर मैं चाहता हूं कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के व्यूअर्स को पता चले कि देश की सुप्रीम कोर्ट गांधी जी को कैसे देखती है। मेरे लिए कानून वो है जो अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कह दे उससे सारी कोर्ट्स बाउंड होंगी। सुप्रीम कोर्ट जो कह दे वो अथॉरिटेटिव है, वो किसी एक व्यक्ति का ओपिनियन नहीं है। और मैं समझता हूं कि कंगना भी भारत की सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों में गांधी जी के बारे में क्या कहा गया है उनको सुनना चाहेंगे। बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, पद्मश्री मिला है, 70 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। ये कुछ एक नया एक ट्रेंड है कि हम गांधी के बराबर कद के नहीं हो सकते, तो गांधी के कद को छोटा किया जाए। बात कही जा रही है कि सुभाष चंद्र बोस ने और सावरकर ने 1857 के बलिदान में योगदान दिया। सावरकर की पैदाइश हो रही है 1893 में, सुभाष चंद्र बोस की हो रही है 1897 में। अपने तथ्यों को तो हम सही करें जब हम देश के राष्ट्रपिता पर बोलने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि गांधी जी ने भगत सिंह के लिए कुछ नहीं किया। 23 मार्च 1931 तक को गांधी जी ने लेटर लिखा है लॉर्ड इरविन को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेटर्स लिखे हैं। 24 मार्च को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन 23 मार्च को ही दे दी गई। देश में हिंदू महासभा थी उस समय और आरएसएस भी था। उन्होंने कितने लेटर्स लिखे हैं इसके बारे में अगर कुछ जानकारी पब्लिक डोमेन में कंगना लाएं तो बहुत बेहतर होगा। मैं समझता हूं कि एक षड्यंत्र है, साजिश है कि गांधी जी से राष्ट्रपिता का खिताब छीना जाए। और अफसोस यह है कि उन लोगों को यह नहीं मालूम कि यह खिताब देने में सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल रहा है। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये रोज रोज गांधी और नेहरू की जो हम लिंचिंग कर रहे हैं, इससे दुख होता है। हम इस हद तक चले गए कि अनिल विज जो हरियाणा में मंत्री हैं, उन्होंने यहां तक कहा कि रुपये का डिवैल्यूएशन हो गया गांधी की पिक्चर उस पे आने से, और धीरे धीरे उसे हटा दिया जाए। हिंदू महासभा मेरठ के प्रेसिडेंट भरत राजपूत ने भी कहा कि गांधी जी की तस्वीर को भारत के नोटों से हटा दिया जाए। भारत सिंह जो कांग्रेस के एमएलए हैं राजस्थान के, उन्होंने कहा 500 और 1000 और 2000 के नोटों से गांधी की तस्वीर हटा दी जाए, क्योंकि इनको बार में इस्तेमाल किया जा रहा है, करप्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं। गांधी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक सिंबल हैं ट्रुथ की और जस्टिस की।
गांधी का ख्याल था कि जस्टिस जब मिलेगा जब ट्रुथ प्रिवेल करेगा। ब्रिटिश राज और ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम का क्रिटिसिज्म किया। नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी। देश के लीगल सिस्टम को जितना गांधी बदलना चाहते थे बदल नहीं पाए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल हुई कि भारत सरकार को आदेश दिया जाए कि गांधी जी का फॉर्मल रिकॉग्निशन हो, देश उनकी इज्जत करता है, भारत रत्न उन पे कन्फर किया जाए। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत बेंच पे थे। उनका आपके जज्बात को समझते हैं, लेकिन गांधी किसी फॉर्मल रिकॉग्निशन से बहुत ऊपर जा चुके हैं। मैंने पूरा वीडियो बनाया था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजेशन दिया कि संसद भगवान राम के लिए लॉ बना के उन्हें ऑनर करे। मैंने कहा वो भगवान राम संसद के ऑनर से बहुत ऊपर जा चुके हैं। गांधी सुभाष चंद्र बोस के इतने विरुद्ध थे कि सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों को सौंप देते, यह बात काबिले यकीन नहीं। अनीता बोस जो सुभाष चंद्र की बेटी हैं, क्या उनसे ज्यादा अब कंगना सुभाष चंद्र बोस की इज्जत करती हैं? अनीता बोस कह रही हैं कि गांधी जी और बोस में डिफरेंसेस थे, लेकिन दोनों हीरो हैं। दोनों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया है और दोनों एक दूसरे के बिना काम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। प्रोफेसर सुगाता बोस, हार्वर्ड में प्रोफेसर, सुभाष चंद्र बोस के पोते हैं, ग्रैंड नेफ्यू। उन्होंने कहा कि गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आपस के रिश्ते डीप लव, एफेक्शन और रिस्पेक्ट के थे। ये तो हिस्टोरियन भी हैं। उन्होंने कहा यह एक झूठ है, मिथ है कि दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। साबरमती आश्रम में लेक्चर दिया और सुगाता बोस ने कहा कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने पे डिफरेंसेस थे। कांग्रेस की जो राइट विंग थी उसने कहा कि गांधी जी जो हैं वर्किंग कमेटी को नॉमिनेट कर दें। वर्किंग कमेटी में सुभाष चंद्र बोस नहीं आ पाए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का क्या इस पर रिएक्शन था? वो कहते थे कि मैंने पूरे देश का विश्वास जीत लिया, पर मैं चाहता हूं कि भारत के सबसे महानतम व्यक्ति का विश्वास जीतूं। ये बात सुगाता बोस कोट कर रहे हैं अपने चाचा के को कहकर। अमेरिकन जर्नलिस्ट लुइस फिशर ने गांधी जी से पूछा, जब सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया, बोस के बारे में गांधी जी ने कहा देश प्रेमियों में वो बड़ा देश प्रेमी है। कंगना जी सुने कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने रेडियो एड्रेस में गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। बोस की बात तो कम से कम मान लें। सुभाष चंद्र बोस एक असर्टिव नेशनलिज्म में यकीन रखते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस न सिर्फ गांधी जी को एडमायर करते थे बल्कि पंडित नेहरू को भी करते थे। पंडित नेहरू से भी बड़े प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था। जिस वक्त गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया, और आपको मालूम है किसने हिस्सा लिया और किसने ना लिया, सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन से यह कहा अपने एसोसिएट CN नाम्बियार से कि दिल चाहता है गांधी जी के साथ हूं। इस वक्त आजाद हिंद फौज बनाई जा रही है। सुने कंगना जी कि आजाद हिंद फौज की 2 ब्रिगेड्स के नाम सुभाष चंद्र बोस ने गांधी और नेहरू रखे। 1944 में बर्मा से सुभाष चंद्र बोस ने स्टेटमेंट दिया जब कस्तूरबा गांधी का देहांत हुआ कि भारत की मां का देहांत हुआ है।
गांधी जी को मैंने आपको अभी बता दिया, राष्ट्रपिता कहा रेडियो एड्रेस में, और 1944 में देखिए किस तरीके से गांधी जी की मदद और उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। रेडियो एड्रेस में कह रहे हैं, अपने आखिरी एड्रेस में, फादर ऑफ नेशन, इन दिस होली वॉर फॉर इंडियाज लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। ये अंतिम रेडियो मैसेज है सुभाष चंद्र बोस का 1944 का। राष्ट्रपिता इस होली वॉर में, ये होली वॉर जो हो रही है, ये वही है होली वॉर फ्रीडम स्ट्रगल की, देश की आजादी की। आपका आशीर्वाद चाहिए। नेहरू को जब पता चला सुभाष चंद्र बोस के उस एयर क्रैश का, फूट फूट कर रोए, और लोग कहते हैं पब्लिक में नेहरू कभी नहीं रोए। बहुत कहा जा रहा था कि आपस में बड़े डिफरेंसेस हैं। 2014 से माहौल बनाया जा रहा था कि 2016 में वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी 1936 से 39 की, वो पब्लिश की जाएगी। वो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स जो है वो बहुत बताएंगी नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में कितने डिफरेंसेस थे। जब वो फाइल डिक्लासिफाई हो गई, वो डिफरेंसेस नहीं बताती। पंडित नेहरू ने तो एक ट्रस्ट बनाया 2 लाख का 1954 में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अनीता बोस की। पंडित नेहरू मिसेस बोस, जो कि एक जर्मन लेडी थी, पहले सेक्रेटरी थी सुभाष चंद्र बोस की, बाद में उनसे शादी हो गई, अपनी मौत तक दार्जिलिंग की टी उनके लिए भेजा करते थे अपने पैसे से। गांधी जी पर एक पोएम लिखी गई 1994 में, गांधी माला भेटला होता, मैं गांधी से मिला। अश्लील बातें थीं उसमें, हेट स्पीच का मुकदमा चलाया गया, ऑब्सिनिटी का चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चार्जेस क्वैश करने से इनकार किया और कहा कि आप ट्रायल में बताइए। बाद में माफी भी मांगी गई इस केस में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस प्रफुल्ला सी पंत का है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि कंगना जी को बताऊं भारत की सुप्रीम कोर्ट गांधी जी पर क्या क्या कह चुकी है। केशवानंद भारती में जस्टिस एस.एन. द्विवेदी ने कहा, देश के संविधान पर इम्प्रिंट है फिलॉसफी ऑफ नेशनल मूवमेंट फॉर स्वराज का। द कोर्ट स्टेटेड दैट महात्मा गांधी गेव टू द मूवमेंट द फिलॉसफी ऑफ अहिंसा। अहिंसा के 2 पहलू हैं, समानता और एब्सेंस ऑफ डिजायर ऑफ सेल्फ एक्विजिशन। कहीं इसका तो शिकार नहीं हम लोग। जस्टिस द्विवेदी ने कहा, गांधी जी की फिलॉसफी रूटेड है इन आवर एंशिएंट ट्रेडिशन। नेहरू जी की फिलॉसफी है मॉडर्न प्रोग्रेसिव थिंकिंग पर बेस्ड। लेकिन दोनों में जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो है फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म। जब हम किसानों को आतंकवादी कह दें, इसका मतलब हमारे अंदर ह्यूमनिज्म नहीं है। ह्यूमनिज्म ऑफ वेस्टर्न एनलाइटनमेंट, जिसने पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की। गांधी जी और नेहरू दोनों चाहते थे सोशो और इकोनॉमिक इक्वालिटी हो। नेहरू जी बना रहे थे एक राजनीतिक नागरिक और गांधी जी बना रहे थे एक परफेक्ट सिटीजन। ये जो न्यू ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, इसने कैटलिस्ट का काम किया नेशनल मूवमेंट फॉर स्वराज। करुणाकरण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज झूठ चारों तरफ फैल गया है। आज जब हम इनकन्वीनियंट सिचुएशंस में हों तो जरूरत है कि महात्मा गांधी की
जो ओन अप करे हिमालयन ब्लंडर्स को। मेनका गांधी का मशहूर केस है 1978 का। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, these rights represent the basic values of a civilized society and the constitution makers declared that they shall be given a place of pride in the constitution and elevated to the status of fundamental rights. Long years of freedom struggle, inspired by the dynamic spiritualism of Mahatma Gandhi, and in fact the entire cultural and spiritual history of India, form the background against which these rights were enacted. क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट मेनका गांधी में? सालों से एक स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस संग्राम को डायनामिक स्पिरिचुअलिज्म दिया महात्मा गांधी ने। बेंगलोर वाटर सप्लाई में सुप्रीम कोर्ट कह रही है, देयर इज नो डिग्रेडिंग टच अबाउट इंडस्ट्री, स्पेशली इन द लाइट ऑफ महात्मा गांधीज डिक्टम दैट वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा है। मिनर्वा मिल्स का मशहूर केस है, संविधान आप पढ़ा नहीं सकते बिना मिनर्वा मिल के। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, द इमर्जेंस ऑफ महात्मा गांधी ऑन द पॉलिटिकल सीन gave to the freedom movement a new dimension. It ceased to be merely anti-British. It became a movement for the acquisition of rights of liberty for the Indian community. मिनर्वा मिल्स के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि गांधी जी ने एक नया डायमेंशन दिया देश की आजादी को। अब यह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि एक मूवमेंट था अधिकारों का, स्वतंत्रता का। उस स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल कर कर कंगना जी बोल रही हैं। कोर्ट ने कहा कि गांधी जी ने कितनी सही बात कही कि इकोनॉमिक इक्वालिटी इज द मास्टर की टू नॉन वायलेंट इंडिपेंडेंस। आर्थिक समानता आनी चाहिए। अ नॉन वायलेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज एन इम्पॉसिबिलिटी so long as the wide gulf between the rich and the hungry millions persists. आज देखिए 1% लोगों के पास 77% वेल्थ है। गांधी जी उस तरफ इशारा कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा, जब तक दिल्ली के महलों और गरीबों के घरों के बीच दूरी रहेगी, वो दूर नहीं जब एक वायलेंट और ब्लडी रेवोल्यूशन और क्रांति आ जाएगी। अगर इस क्रांति को आने से रोकना है तो अमीरों को अपनी दौलत कम करनी होगी और गरीबों से शेयर करनी होगी। अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ रेलवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देयर वॉज द एवरेस्ट प्रेजेंस ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन हु स्टेक्ड हिज लाइफ फॉर द हरिजन कॉज। माउंट एवरेस्ट की तरह की प्रेजेंस है महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता की। बच्चन सिंह का केस, डेथ पेनल्टी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट गांधी जी को कोट करती है और कहती है, किसी इंसान को खत्म करना कोई वर्चुअस एक्ट नहीं है। इविल डूअर्स कैन नॉट बी डन टू डेथ। जिसने गलती की है उसको मारने से कुछ नहीं होगा। गांधी जी कहते थे, हेट द सिन नॉट द सिनर। पाप से हेट करो, पापी से मत करो। कैलाश सोनकर वर्सेस माया देवी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गांधी जी ने फादर ऑफ नेशन सेड इंडिया लिव्स इन विलेजेस, सो डू द बैकवर्ड क्लासेस। इसलिए उनको कंसेशंस दें, अपॉर्चुनिटीज दें, फैसिलिटीज दें। कंगना जी ने कहा कि देश की कॉन्शियसनेस 2014 में जागी। बहुत बड़ा इवेंट था 2014 का। जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, उस साल को बहुत अहमियत दी जाएगी। लेकिन मैं तो वो मानूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डोमिसाइल रिजर्वेशन की बात हो रही है मेडिसिन में।
ऑल इंडिया सीट्स कितनी होंगी, स्टेट की सीट्स कितनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट कह रही है द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन took firm roots in the minds and hearts of people during the struggle for independence under the leadership of महात्मा गांधी। एक राष्ट्र की कल्पना लोगों के दिलों में और दिमागों में स्वतंत्रता संग्राम में आई गांधी जी की अध्यक्षता में, लीडरशिप में। He has rightly been called the father of nation। सही उनको राष्ट्रपिता कहा गया है, because it was he who awakened in the people of this country a sense of national consciousness। राष्ट्र में एक नेशनल कॉन्शियसनेस सिर्फ वो लाए और उन्होंने लोगों के दिलों में हाई सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति डाली, जिसके बिना यह पॉसिबल नहीं था कि यह देश एक राष्ट्र बनता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गंगा जी, जो सुप्रीम कोर्ट कहे वो अल्टीमेट होता है। मत मानिए किसी इतिहासकार की, मत मानिए किसी किताब में क्या लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मानिए। इंदिरा स्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट वॉज महात्मा गांधी हु इन्फ्यूज सेकुलर स्पिरिट अमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया। ये धर्मनिरपेक्षता का हम बहुत विरोध करते हैं कि 1976 में इंदिरा गांधी ले आई। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये महात्मा गांधी थे जो लाए सेकुलर स्पिरिट। एसआर बोमई का केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा महात्मा गांधी एंड अदर लीडर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स एडवोकेटेड टू मेंटेन नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इट वॉज विद द वेपन्स ऑफ सेकुलरिज्म एंड नॉन वायलेंस that Mahatma Gandhi fought the battle for independence against the mighty colonial rulers। गांधी जी को खुद कोट किया हिंद स्वराज 1908 का। गांधी जी ने खुद लिखा इंडिया कैन नॉट सीज टू बी वन नेशन बिकॉज पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इट। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नेशनैलिटी एंड रिलीजन सिनोनिमस टर्म्स नॉर हैज इट एवर बीन सो इन इंडिया। ये बिल्कुल डिफरेंट लाइन है जिना से और सवारकर से। धर्म के नाम पे राष्ट्र नहीं बनेगा। दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वैल्यूज ऑफ लाइफ हम डिस्कस करते हैं तो महावीर, गौतम बुद्धा और महात्मा गांधी ने कैसे लोगों को गाइड किया, उनके अंदर इन वैल्यूज को डाला, उसको समझना होगा। सच कैसे जस्टिस का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। मैं समझता हूं कि देश को मानना होगा कि गांधी जी का देश की फ्रीडम स्ट्रगल में जो रोल रहा, वो रोल और किसी का नहीं रहा। एचआर खन्ना एडीएम जबलपुर में डिसेंटिंग जजमेंट दिया। उन्होंने बोला एक लेक्चर में, वी इन इंडिया वर फॉर्चुनेट टू हैव बीन लेड ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय वन हु अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एस्ट्यूट पॉलिटिकल लीडर was a great moral crusader who has his place in history along with Buddha and Christ। गांधी जी को कह रहे हैं एचआर खन्ना कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, एक मॉरल क्रूसेडर थे, और इतिहास में उनका स्थान गौतम बुद्ध और जीसस क्राइस्ट के साथ है। उनके लिए मीन्स वर नो लेस इंपॉर्टेंट देन द एंड्स। आज शायद हमारे लिए मीन्स की कोई अहमियत नहीं रह गई। ये जो कुछ बहस हो रही है ये किसी एंड के लिए हो रही है और वो एंड राष्ट्र हित में नहीं है। मैं समझता हूं कि गांधी जी के बारे में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है वही सच है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के व्यूअर्स किसी व्यक्ति विशेष की नहीं सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सब जजमेंट सही होते हैं, सब ऑब्जर्वेशन सही होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई बात सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आफ्टर जजमेंट कह रही है
और इतिहास से वो बात प्रमाणित है, तो फिर उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप ऑब्सिनिटी में इंडल्ज नहीं कर सकते। हिस्टोरिकली रिस्पेक्टेड जो फिगर्स हैं, उनके बारे में ओछी और नीची और छोटी बातें करना, यह फ्रीडम ऑफ स्पीच का सही इस्तेमाल नहीं है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और गांधी जी की फिलॉसफी की तरफ लौटें। धन्यवाद।